बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आज हम जिनका इंटरव्यू करने आए हैं वो अपनी ही धुन के पक्के हैं, अपनी मौज के बंदे हैं, पागल हैं, दीवाने हैं, मस्ताने हैं। पागल तो शायद नहीं है, दीवाने और मस्ताने ज़रूर हैं। सो बी केयरफुल। मैं तो अपने सर पे आज कफन बांध के आई हूँ और शेर की जो कुछार है उसमें मैंने हाथ तो घुसा दिया है। अब देखें कि आगे से मेरे साथ क्या सलूक होता है। शहबाज शाहजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजी कैसे हैं आप? मालिक का करम, खैर हो आपकी। शाहजी थैंक यू सो मच कि आप इतने बिज़ी होते हैं और आपने सारे दिन में पता नहीं क्या क्या करना होता है, किन से मिलना होता है, कहाँ कहाँ जाना होता है, और आपने हमारे जैसे बच्चों को जो है वो आज वक्त दिया है अपने साथ थोड़े से बातें करने का। हमेशा जो बच्चे होते हैं उनको टाइम दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं, आप उन लोगों में, जो बच्चों में, जो अल्लाह की बात करता है, उसके रसूल की बात करता है, अली की बात करता है, पंचतन पाक की करता है, वो सुंदर बच्चा होता है। तो वो कहते हैं, आपने कहा ना कि हम बच्चे, आप बच्चे में और मौला आपको बचा के रखेगा। ये दुआ है आपकी भी खैर, आपके माँ बाप की खैर। जिसने ये आपको दर्श दिया उसको मेरा सलूट है। ठीक है शाहजी, वैसे तो आपका हल्का है बाब जो है वो बहुत वसी है, आपको बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन आज हमारा जो मकसद है इस इंटरव्यू का वो ये है कि जैसे हमारे जैसे जो आम लोग हैं वो ख़ास लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी घरेलू ज़िंदगी कैसी है, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है। जैसे हमने तो आपको देखा है गाने गाते हुए, सफ़र करते हुए देखा है, रंग बिरंगी गाड़ियों में घूमते फिरते हुए देखा है, जानवरों को, कुत्तों को आप खाना डाल रहे होते हैं और वॉक कर रहे होते हैं। तो लोगों के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि शाहजी के बीवी बच्चे हैं, इनकी कोई घरेलू ज़िंदगी है या ये बस सफ़र पे ही निकले हुए हैं। तो मैं पहले अपनी आवाम को ये बता दूं कि शाहजी की एक मिसेज़ हैं, एक ही हैं, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। हम इनके घर आए हैं, इनके घर में बहुत रख रखाव है, पर्दा है और बड़ी सादा सी हैं लेकिन बहुत खूबसूरत हैं। और शाहजी के जो हैं वो 4 बेटे हैं, शादीशुदा हैं सारे, और उनकी तालीम और तरबियत से लेकर एक बेटी भी है जी। जी एक बेटी भी है, और बच्चों की सारी तालीमी तरबियत से लेकर उनकी नौकरियों से लेकर उनकी शादियां की, और पोते पोतियों के साथ चल रहे हैं। शाहजी की जो बेटी हैं उन्होंने मास्टर्स किया है और उनकी शादी भी शाहजी ने अपनी फैमिली में ही करवाई है। तो ये कहा तो जाता है कि ये सारा कुछ जो है वो जंगलों का रास्ता है, लेकिन आपने अपना जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक सक्सेसफुल जॉइंट फैमिली सिस्टम आप चला रहे हैं जिसमें अब आप अपने पोते पोतियों को भी टाइम दे रहे होते हैं। तो एक तो ये कि आप अपने इतनी मसरूफियात में से ये वक्त कैसे निकालते हैं, आपने अपने बच्चे कैसे इतनी उनकी तरबियत अच्छी की है, सब ने आपकी मर्जियों से शादियां की हैं और फिर जॉब्स में हर चीज़ में आपसे मशवरा ले रहे होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत है घर में। और जो भाभी जी हैं, शाहजी को ना मधुबाला बहुत पसंद है, और शाहजी को जो हैं वो, मुझे तो लगता है कि वो मधुबाला लगती हैं, और राहीला नाम शाहजी को बहुत पसंद है जो हज़रत यूसुफ की मिसेस थी। तो अब ये मुझे नहीं पता, ये मैं भाभी जी से बाद में कंफर्म करूंगी कि उनके हुस्न की वजह से इनको राहीला कहते हैं या शाहजी खुद जो हैं वो यूसुफ सानी बने हुए हैं। तो ये हम ना, शाहजी अगर आप गुस्सा ना करें तो हम आपसे आपके घरेलू ज़िंदगी के बारे में या ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल कर सकते हैं? पूछो पूछो पूछो। अच्छा शाहजी, ये आपकी अम्मी ने आपको बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनाए हैं? नहीं बेटा, अम्मी ने तो नहीं पहनाए। हम बड़े मातसाज लोग थे, अब भी मातसाज लोग हैं। मैंने 50 वर्ष मजदूरी की है, काम किया है, काम किया है। ये मेरी उंगली टेढ़ी है ना मजदूरी कर करके, तो इसके ऊपर मैं इसीलिए ये नेल पॉलिश लगाता हूँ ऑरेंज कलर की। ये चिश्तिया कलर है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको लाइक करता हूँ, इसको इसलिए लगाया हुआ है। तो मैंने 50 वर्ष मजदूरी की है, काम किया है, बच्चों की खिदमत की है। पालने वाला तो अल्लाह है, खिदमत की है, हम तो पाल तो नहीं कर सकते किसी को। तो बाज़ औक़ात इस तरह भी हुआ है कि ये सब तुम सुन रहे हैं मेरे घर वाले, कि मेरे पास किराया नहीं, मैं यहाँ से पैदल उर्दू बाज़ार गया हूँ, उर्दू बाज़ार से पैदल इधर आया हूँ। अपनी अना की वजह से रास्ते में किसी से लिफ्ट नहीं दी, लेकिन अना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे आज पता लगता है कि अच्छा नहीं किया मैंने। तो मैंने वो मजदूरी की,
बच्चों का ये है कि शादियाँ की, उनको पढ़ाया, जो भी कुछ किया, ये अल्लाह ने मेरी मदद की तो ये काम यहाँ तक आया। अगर अल्लाह मेरी मदद ना करता, वो हेल्प ना करता, तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। वो ये बच्चों को पढ़ाने में मेरी बेगम का ज़्यादा हाथ है। उनकी ड्यूटी ज़्यादा सख्त है। उनकी ड्यूटी ज़्यादा है, उन्होंने सर ज़्यादा किया है। तो मैंने काम किया है, सुबह गया, रात, कितने बरस तो मैंने सूर्य नहीं देखा, मजदूरी पे लगा रहा हूँ। तो ये तो 2000 सन आया है, तो उससे मैं थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। जहाँ काम करता था, अल्लाह उनका भला करे, मैंने 40-50 साल उनके पास काम किया, वो भी बहुत अच्छे थे, मौला उनकी भी खैर करे। जिस मालिक के पास भी नौकरी करो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, मौला कुल का ये फरमान है, उसके हक़ में दुआ करा करो कि रब उसकी खैर करे। तो मैं वहाँ से जब आ गया, मुझे तो नहीं पता था ये बाबे बूबे क्या होते हैं, लेकिन मुझे 50 वर्ष हो गए हैं ये कुत्तों की, चिड़ियों की, इंसानों की छोटी छोटी ड्यूटी करते हुए। मुझे इसमें यह नहीं है कि मेरा ये मर्तबा बन जाए या मुझे कुछ हासिल हो जाए या मैं कोई साहब हाल बन जाऊं, मैं अभी साहब किलो का लूँ, तो मुझे ऐसा कोई भी नहीं, शौक़ नहीं है। तो अल्लाह ने मेरी मदद की। फिर मुझे दोस्त ऐसे अल्लाह ने मुखलस दिए जो मेरे साथ रहे। तो और भी बड़े गरीबों का काम, जो मेरे तरह के गरीब हैं, उन लोगों के भी बड़े काम हुए, बढ़िया शादियों में सारा कुछ किया, सारा सिस्टम बना। और बनने के बाद ये कि रंग बिरंगे कपड़े, तो ये भी मैंने अपने पल्ले से नहीं सिलवाया, ये भी मेरे दोस्त जो मुझे चाहने वाले लेके दे देते हैं। यकीन मानो ये जूती भी मैंने नहीं अपनी, मेरी ये भी एक एजाज नाम का बंदा है, एजाज शाह, उसने मुझे लेके दी है। तो मेरी कोई चीज़ मेरी नहीं है, वैसे किसी की भी कोई चीज़ अपनी नहीं होती, सब कुछ किसी और का होता है। ठीक है कि बस ये तेरी अनायत है कि रुख तेरा इधर है। अब बात करें जी। शाह जी, वैसे तो ये कहा जाता है कि शरीयत में जो है वो इस तरह के गाढ़े रंग और ये ब्राइट कलर्स नहीं पहनने, या तो फिर आप बागी हैं, जो कि मुझे पता है कि आप नहीं हैं। तो जैसे कि आपने अभी खुद ही कहा कि कहीं पे हसनी रंग होता है, कहीं पे हुसैनी, कहीं पे चिश्ती रंग होता है, और ये कानों में भी शाजी की अगर आप गौर से देखें, ये कान में भी मुंदरी है, और ये अंगूठियाँ शाजी की देखें रंग बिरंगी, और ये कड़ा, और ये सिर्फ एक जो चीची की उंगली है ना शाजी की, इसके ऊपर ऑरेंज कलर जो है वो नेल पॉलिश लगाई हुई है शाजी ने। तो शाजी ये तो या तो राज है या फिर फंदे हैं किसी को फंसाने के लिए, ठीक है ना। तो जो तड़प रखते हैं वो तजस्सुस में, ज़ाहिर है कि चीज़ें तजस्सुस पैदा करती हैं, सवाल पैदा करती हैं हमारे दिल में कि आखिर ये क्यों ऐसी पर्सनालिटी है रंग रंगीली सी। तो जिनके अंदर तजस्सुस होता होगा वो पीछे तो ज़रूर आते होंगे तड़प रखने वाले लोग, लेकिन इन सब के पीछे हकीकत क्या है वो आप ही बता सकते हैं। असल में ये रंग बिरंगे जो कुर्ते होते हैं, ये मेरे दोस्त, उनको शौक़ है कि मैं कुश्तियाँ करता था पहले, रेसलिंग करता था, उसमें रंग बिरंगे कुर्ते पहनते थे, तो मुझे वहाँ से शौक़ पड़ गया। और मेरी कोई अकीदत नहीं है ये किसका रंग है, ये किसका नहीं रंग, मेरी अप्रोच इतनी नहीं है। तो मैं बच्चों की खिदमत करता हूँ, तो ये शरीयत नहीं है, ये शरीयत नहीं है। मैं किसी का आटा किसी के घर लेके जाता हूँ, तो ये शरीयत नहीं है। आप आए हैं, पानी मैंने आपको अपने हाथ से दिया है, तो क्या ये शरीयत नहीं है? मैंने आपका अदब किया, इतराम किया, क्या ये शरीयत नहीं है? मैं अल्लाह रसूल से आगाज़ किया है, उसी का नाम से मैंने बरकत की से बात की है, तो ये शरीयत नहीं है तो और क्या है? तो अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कोई एक बात भी मेरी पूरी कर दे इस सदी में, तो उसे 100 सुन्नतों जैसा सवाब मिलेगा। गैर हम सवाब भी हमें कहाँ मिलेगा? जो उसने दिया बड़ी उसकी मेहरबानी है, इसमें कोई राज नहीं। किसी को पीछे क्या लगाना, फंदा क्या करेगा? जिसको भी फंसाता है, जिसको भी फंदे में डालता है, वो वही डालता है, उसके अलावा कोई डाल नहीं सकता। और जो भी आता है माँ के पेट से लेके आता है, दुनिया में देने वाला कोई नहीं है। एक ताला होता है दुनिया में, एक आदमी ऐसा आता है जो खोल देता है। अल्लाह फरमाता है उसका बड़ा अदब करना जिसने तेरा ताला खोला है, वो अता वाला ताला होता है, वो खोलता है, उसकी ड्यूटी होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि पहले उसकी इज्जत करना, फिर मेरी भी करना, उसका अदब एहतराम करना। जिसको आप लोग मुर्शद, उस्ताद, प्रोफेसर या गुरु या जो भी कुछ कहते हैं ना, तो उसकी इज्जत करना लाजम होता है। को आप जैसे दुनिया में वैसी हूँ, 2 तोश आधा कप चाय पीता हूँ, आपके सामने आधा कप चाय पी है, आम लोगों की तरह ही रहता हूँ। तो आम होना बड़ा मुश्किल है, ख़ास तो बड़े फिरते होंगे, तो ख़ास कोई भी नहीं है।
सारे आम ही हैं। जब खाते हैं आम है तो आम ही आम है, कौन ख़ास है। ये मैं कहता है बज़्म में जम नहीं, बच्चे यहाँ कम नज़र का गुज़र नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। हर के चेहरे के ऊपर 2 आंखें और 1 नाक 2 होठ, ये गज़ल जैसी। अल्लाह कहो तो मुंह खुलता है अल्लाह, बंद करो तो मोहम्मद कहो तो दोनों होठ मिल जाते हैं। ये उसका नाम तो ले रहे हैं। और हम शरीयत और शर्त के बारे में हमें तो पता नहीं, हमको आलम नहीं है, फाजल नहीं है, वह कोई आमल नहीं है, या मतलब न सब कलम है, न सब निगाह है, न सब नज़र है। हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि हमें जो हमारे माँ और बाप ने शफ़क़त दी, या जो हमारे पीरों ने, आप कहेंगे आप पीर की बात क्यों नहीं करें, मेरे मुर्शिदों ने। मेरा एक मुर्शिद नहीं है जिसने मुझे एक नुक्ता हक बताया, मैंने उसको अपना बाप माना, मैंने उसको अपना मुर्शिद माना। शाहजी, मुर्शिद होता क्या है? हाँ? मुर्शिद होता क्या है? वो गिठाई को खोल देता है, गिठाई को खोल देता है, खोल के जो आपका साजो सामान होता है वो बता देता है कि आप क्या है। तो क्या एक वक्त में ये मुर्शिद ये होता है ना, मुर्शिद ये मालिक का रूप होता है। वैसे आप भी मालिक का रूप है कि ये दिल कैसा है, ये जहाँ कैसी है। आपने मुर्शिद की बात की, ये दिल कैसा है, ये जहाँ कैसी है। अरे वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। आगे चलें। शाहजी, आपसे भी हमने ये बात सुनी, आप बहुत से लोगों को ये कहते हैं कि ये मेरे मुर्शिद हैं, ये मेरे मुर्शिद हैं। तो क्या एक शख्स के एक ही वक्त में बहुत से मुर्शिद हो सकते हैं? और आपने किसी की बैत की हुई है, या आप एहतरामन सबको अपना उस्ताद मानते हैं? बेटा, सूरत रहमान का दर्स दिया जाता है। सर जवेद साहब वो सूरत रहमान का दर्स देते हैं, उनको बाबा सब्तो बुखारी सरकार ने बताया। हमारे वो भी बाप हैं, डर के नहीं मान रहे, दिल से मान रहे हैं। तो वो भी हमारे बाप हैं। उन्होंने सूरत रहमान का दर्स दिया, उनको नसीहत की कि ये आगे बताते जाना। तो सूरत रहमान सुनने से आराम आता है कि किस तरह की भी बीमारी हो। मैं खुद भी इस पर यकीन करता हूँ और शुरू से करता हूँ। वैसे आपको बताता नहीं, मैं भी रात को अपने रेडियो पे लगा के ना तो रात को सुनता रहता हूँ। जब मेरा सर होता है, जब मुझे तकलीफ़ होती है, जब कोई मुझे मिलता नहीं है, तो सुनने के बाद फिर वो मिल जाता है। तो मुर्शिद जो होता है उसने रास्ता बताया होता है। तो सूरत रहमान में जैसे आपने कहा, मैं बात को भूलता नहीं हूँ। आप 1 घंटे का सवाल कर देंगे तो हर बारी का सवाल दे देंगे, क्योंकि अनपढ़ हूँ ना, तो देख के नहीं बात करता, पढ़े हुए को लिखे हुए को नहीं देख सकता। दिमाग की जो मेमोरी है उसकी तख्ती काफ़ी बड़ी होती है। नुक्ता तौहीद तेरी समझ में आ तो सकता है, तेरा ही दिमाग बुतहाना हो तो क्या कीजिए। तो वो सबको मुर्शिद इसलिए कहते हैं। सूरत रहमान में आता है, अल्लाह फरमाता है कि तुम जिस तरफ भी आंख उठाओ, तुम जिस तरफ भी आंख उठाओ, मेरा ही चेहरा है। तो हर चेहरा तो रब का हुआ, तो फिर हम मुर्शिद ही हुआ हमारा, या क्या हुआ है? आपके पास कोई जवाब तो दे ना मुझे। अल्लाह फरमाता है तुम जिस तरफ आंख उठाओ, मेरा ही चेहरा है। ए मोहम्मद, ए मेरे महबूब, तेरे रब का चेहरा रह जाएगा। सूरत रहमान में दुनिया फानी और अल्लाह बाकी, तेरे रब का चेहरा ही रह जाएगा। तो जब सब चेहरे उसके हैं तो बाबा हम मुरीद बनने में हमें क्या जाती है? बात बनती है मेरी तो तेरा बिगड़ता क्या है? हम मुरीद तो नहीं, मेरे तो कोई मुरीद नहीं है। मेरे जितने भी हैं वो दोस्त ही हैं, मैं दोस्ती रखता हूँ, मुरीद कोई भी नहीं रखता मैं। तो नाले मुरीद मुझे आता ही कुछ नहीं है, मैंने क्या मुरीद होती है? शाह जी, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं कभी स्कूल नहीं गया। तो आप जो हैं वो साथ साथ अल्लामा इकबाल और गालिब और जामी और रूमी और फारसी और उर्दू और पता नहीं कौन कौन से कलाम जो हैं पढ़ते जाते हैं। और अमूमन मैंने तो ये देखा है कि आप बड़े बड़े शोरा के जो शेर हैं उनमें तब्दीलियाँ भी कर लेते हैं। जैसे वो आप एक शेर पढ़ते होते हैं जो असल में तो है कि वही है तेरे ज़माने का हादी बरहक, जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे, लेकिन आप उसको कहते हैं कि नहीं है,
तेरे ज़माने का हादी बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या है कि मतलब, अच्छा, मतलब को अगर स्लो मोशन में बोलो तो मतलब, उर्दू में उसे नसीहत कहते हैं। अच्छा, और मतलब एक मतलब होता है कि मतलब होता है, वो असल में मैं उन्हें उसको आसान किया अपनी बेवकूफ़ी से या जहालत से या जितनी मुझे समझ थी। मैं अनपढ़ों में रहता हूँ, खुद अनपढ़ हूँ, पैलियों में जाता हूँ, खेतों में जाता हूँ, तो वहाँ पे तो सादे पर अनपढ़ होते हैं बते। मैं उससे कहता हूँ जब रब ने कह दिया कि तुम जिस तरफ आंख उठाओ मेरा ही चेहरा है, जब रब ने कह दिया यार आपको भी तो पता ना, गलत तो नहीं कह रहा, पढ़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो हर तरफ मेरा ही चेहरा है। तो वो हादी के बारे में तो कहते हैं कि हदायत देने वाला। अब ये सबको थोड़े पिक थोड़े कर सकते हैं। चलो मैं तो बड़े खुंड लोगों के बीच में रहा, उनसे सुन के जूतियाँ इनकी सीधी करके, हालांकि मुझे किसी की जूती सीधी करनी नहीं पड़ी, मैंने जब भी की है अपनी की है, मुझे इससे अच्छा कोई और नहीं लगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई और की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने उसे आसान किया है कि उसकी तरफ ना देख। अल्लाह फरमाते हैं अंधा मुझे देखता नहीं। जब नमाज जो पढ़ते हो तो ऐसे हाथ करते हो, ऐसे हाथ करते हो, ये गौर फिक्र करो। आप तो बहुत समझदार है, मैं तो जट हूं, लेकिन जट वो भी हूं आसमानों पर उड़ने वाला। चलो मैंने कहा थोड़ी बड़ाई कर लो। ये देखो ना, ये नमाज आपने पढ़ी है, तो कहा पीछे इस इमाम के, इमाम तो आगे है, तो आपकी नजर उसकी तरफ होनी चाहिए, आपकी नजर तो इसकी तरफ होती है, इस तरह होती है ना। तो वो उसको मैंने कहा यार इकबाल, मैंने कहा ना, मैंने खुद जो बना दिया, इकबाल साहब ने तो ये इसको ऐसे नहीं कहा, आधा उनका आधा मैंने अपना मिला लिया, क्यों हमें लुच्चे तलने की आदत है ना। मैं सब शायरों की, सब सूफिया की बात उस तरह नहीं सुनता। जिधर जो ये मौलवियों को, ये किसी को तंज की जाए, ओए तेनू गल दा नहीं पता, तुझे बात का नहीं पता, मैं उन सूफियों के भी खिलाफ हूँ कि यार उसको पता है कि नहीं पता है तो उसकी तख्लीक की तरफ देख। ना ये चाहता हूँ ना वो चाहता हूँ, मैं तो वो चाहता हूँ वासवारी वासन जो तू चाहता है। तो वो है कि मैंने उसको बना दिया ना, इकबाल उसकी तरफ ना देख, इकबाल उसकी तरफ ना देख। एक इकबाल होता है देर से आने वाला, एक इकबाल होता है जो बुलंद रहने वाला, एक इकबाल होता है जो आसमां पे उड़ने वाला। पता नहीं आप कौन से इकबाल की बात कर रहे हैं, तो मैं तो इकबाल कर रहा हूं। इकबाल उसकी तरफ ना देख, इकबाल उसकी तरफ ना देख। आप मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, मैं चाहे आपके साथ फ्री रहता हूं, मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं थोड़ा सा। जी शाह जी। इकबाल उसकी तरफ ना देख जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। अंधों के शहर में आईने बेच रहा हूं, चाहे खरीदार कोई हो ना हो, कि वक्त की बात है कोई खरीदार नहीं, कई यूसुफ सारे बाजार नजर आते हैं। मैं वो नहीं जिनके आपने पहले इंटरव्यू किया है, वो रेजर निकलते हैं, अंदर से बात होती है, माँ के पेट से बात होती है, पहला मुर्शद माँ होती है, सबसे पहले अल्लाह का नाम माँ बताती है। ये बाद में हम जहल लोग हैं, बाबे की तो बात है, बाबे की मुर्शद की तो बड़ी बात है, बड़ी बात है, पर तेरी माँ को बात के किसी की गल नहीं की। माँ कौन होती है? ये मार्फत में ना जाओ, माँ कौन होती है? जिससे जन्म लिया है, कहते हैं ना 70 माओ जितना वो प्यार देता है, वो तो लालच दे रहा है कि ये मेरी तरफ आता है कि ये इस माँ की तरफ जा रहा है। ये 1% है, वो 70% है। 70 कहते हैं ना, 70 अंग्रेजी आ गई, सॉरी पुत्र, तो वो 70% है। ये बात को सुने आप तो जहल लालच में आ जाता है, उसकी तरफ चले जाए, उसकी तरफ चले जाए। और जिससे जन्म लिया है, जब उसने कहा कि ये रब है तो इसको ही मान ले, तू लालच की तरफ ना जा। कि दीवाने की, गालिब कहता ना, दीवाने की रुदा तलम कौन सुने, अंदाजे बयां और मकसूद बयां और। अब मैंने बड़े बाबों को देखा ना, और वो 70 मावा जिना प्यार देता है, ये जहल उसके पीछे भाग कहता है। ये उसको नहीं पीछे देखता जो घर बैठी हुई है, जो रात की नींद खराब करती है, तेरी टट्टी पेशाब का ध्यान रखती है,
तेरे उठने बैठने का ध्यान रखती है। अब तू कहता है वो 70 ठीक ने, तू नंबर लाया, सट्टा लाया कि इतना 70 लब देने। मुझे नहीं 70 चाहिए, मुझे एक काफ़ी है। मेरी माँ का नाम फातिमा है, मुझे उससे अजीज कोई भी नहीं है। मुझे रब का नाम उसने बताया तो मैं उसको भूल जाऊं। मेरी माँ मैंने कहती सी 1000 टका हराइए तो प्रीत ना गवाइए। खाली जी 70% है जी, फलाने की बड़ी गल है। मेरी माँ कहती सी घोल घमावा 100 गज ती पाड़ के ना दवा 1 गज। तो आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे इतना नहीं आता, लेकिन यह है कि मुझे खौफ भी किसी से नहीं आता। मुझे खौफ भी किसी से नहीं आता। जो लोग जिन्होंने मुझे प्यार किया, मैं पीर शीर तो नहीं था, मुझे पीर शीर तो बना दिया बाबा जी के पुत्र ने, बाबा मनशा बुहारी ने। ये देखो अब बात कहाँ जाएगी, तो आगे वो भी खुश हो जाएगा, कहेगा हाँ यार तू कह दो, वो कहते हैं मेरा नाम तू नहीं लेता। तो मैंने कहा ले लिया तो क्या मेरी शान कम हो जाएगी, क्या मेरा रंग खराब हो जाएगा? मेरा रंग तो और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये किसी का दिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे इस साइड पे लगा दिया, तो 4 बंदे मेरे इर्द गिर्द हो गए। तो ये नहीं है कि अब मैं पीर बन के मैं बड़े आराम में हूँ, मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ। ये तो बड़ा तकलीफ में काम है ये बाबा बनने वाला। मैं तो बाबा शाबा नहीं बनता। फिर उसके बाद मुझे मनशा साहब ने मिलाया, डॉक्टर जवेद साहब सर जी के साथ बनाया, जो सरम्स हॉस्पिटल में होते हैं, उनसे मिलाया। उन्होंने पीर बनाया, उधर मुझे प्यार मिल गया। मैं जिधर प्यार था उधर ही रहना था। पीर को भी नुकते 5 लगते हैं, प्यार को भी 5 लगते हैं। अब बताओ मैं 5-5 को अलग कैसे करूं? वैसे पुलिस को भी 5 लगते हैं, वैसे फ़कीर को भी 5 लगते हैं। 5 नाम इकट्ठे किए जाए पंचतन पा के, उनको भी 5 ही लगते हैं। बोले सैया बेदर्दी, अब आके तेरी मर्जी, अब बात करो। उर्दू बाज़ार की हीरो बुक शॉप के बाइंडर से शुरुआत करते हुए किताबें सीते सीते, किताबें बनाते बनाते आप तो किसी हिसाब किताब में ही नहीं आते, बल्कि आप ख़ताब भी नहीं करते। अब तो किसी और का ही सुराग बताते हुए नज़र आते हैं, बल्कि ख़ुद ही 24 घंटे हकीकत मुंतज़र बने बैठे हैं। और शायद हमसे भी यही कह रहे हैं कि हम भी अपने आप को पहचानें। इनकी कमर जो है वो बड़ी मज़बूत है, इनके पीछे कोई है। खाने खिलाने और खातिर तवाज़ा करने के बहुत शौकीन है, किसी को जो है वो भूखा नहीं देख सकते। शायद इन्होंने फाका काटा है। बात यह है कि आपने कहा किताबें सीते सीते, ये खिताब ये कहाँ से किताबें सीते सीते, मतलब कि आपका कोई सिस्टम नहीं था कि आप ये बातें कर रहे हैं, मतलब कि या मार्फत की बात कर रहे हैं या हकीकत की करते हैं या गैर हकीकत की करते हैं। असल में बात ये है कि आप कहते हैं कि कमर के पीछे हाथ है। मैं कह पीछे हाथ है ना किसी का, इधर कहते हैं पीछे किसी का हाथ है, एक पे हाथ एल पर दफाओ। खुदा खुद मीरे मजलिस, और जिसके ऊपर भी हाथ होता है पीछे नहीं होता, वो उसके अलावा किसी का नहीं होता। जो कमली वाली सरकार का रब है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पीछे के नहीं होना है, पीछे है ही कोई नहीं। अगर पीछे किसको रखा तो फिर तो जहालत है हमारी। उसको तो आगे रखा हुआ है, तो वो आगे है। आगे रहने वाला पीछे नहीं होता। पीछे किसी का हाथ नहीं गा, हाथ मैं मानता नहीं ना हाथों शाथों को। पिछे जी किसी का हाथ हाथ मैं कसाइया में ला देंगा हाथों। खुदा खुद मीरे मजलिस बुदंदल्ला मका खुसरो, अंधा मुझे देखता नहीं। क्या रंग, ये क्या रंग है मैं खाने का? ये मैं खाना है, ये आंखें नाक ये होठ, क्योंकि मस्ती इससे आती है। ये क्या रंग है मैं खाने का, है आंख साखी की उठे नाम हो पैमाने का। शाह जी, अभी आपने कलाम पढ़ा, मैं वही आपसे पूछने वाली थी। नमी दानम बूद अंदर ला मकां खुसरो, इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ मतलब मैं ऐलान पढ़ेगा, लेकिन कुदर मेरे ऊपर रब की मेहरबानी है। ये कह रहा है मुझे नहीं पता कि जिस रात में मुझे उसने का वसल नसीब हुआ,
वो रात कैसे बीती, वो कौन सी मंजिल थी। नमी जानम के मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, कि ये रात जांदी है कि आंधी है। मैंने कुछ नहीं देखा, बस ये देखा है खुदा खुद मीरे मजलिस। ये जैसे आपके बाबा जी कहते हैं ना कि उसकी पहली आवाज़ को सुनो, ये पहली आवाज़ को सुनो, ये पहली आवाज़ को सुनो। कुरान में पहले अल्फ चलता ना, फिर लाम आता है, फिर मीम आती है। तो अल्फ को भी 3 हर्फ लगते हैं, लाम को भी 3 हर्फ लगते हैं, और मीम को भी 3 हर्फ लगते हैं। तो ये जमा 9 में आता है, तो उसी तरह करो तो 12 बन जाते हैं। मेरे सैया बेदर्दी, अब आगे तेरी मर्जी। बात यह है कि ये उसके बगैर नहीं, खुदा खुद मीर मजलिस बुदल्ला मकाम खुसरो, उन खूबसूरत रास्तों में मैं कैसे चला गया, और मैंने खुदा को देखा उस मीर का, उस महफिल के मजलिस का। खुदा खुद मीर मजलिस, कि उस जगह का, उस महफिल का जो अमीर था, वारिस था, वो खुदा था। लेकिन कहता कुछ हो रहा कि मोहम्मद शम में महफिल, हालांकि वो बात कुछ और कर रहा है। कि उन्होंने ख्वाब देखी, उसको पूछा ना अमीर खुसरो को कि वो क्या कह रहे थे कि खुदा खुद मीर मजलिस। वो कहता मैं ख्वाब वाली गल की थी, है मैं इब्ने मंसूर नहीं कहा, क्योंकि समझदार बंदा सी, तो समझदार तो लड़ लग गया सी। खुदा खुद मीर मजलिस बुदल्ला मकाम खुसरो मोहम्मद शम महफिल, को उस महफिल की जो शमा थी, रोशनी थी, वो सरकार मदीना थे। मोहम्मद शम महफिल सुखन गुफ्तुम, ऐसा सुखन, ऐसी वो बात थी कि ऊंचा भी नहीं बोल सकता था। सुखन गुफ्तुम कि शब जाए कि मन बुदम, खुदा खुद मीर मजलिस। जी मैं इस सवालों का जवाब आपका नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं गा, मैं ना कोई तजर्बा है मेरा, ना मैं किसी को गया कि मैनू यह गल समझा। हाँ, मैं अपना गेरेमान फड़िया तो मैनू उन्हें गल समझाती, तो मेरी मां का मेरे ते हाथ गई, वो नहीं पिछे हो सकता। ਉਹਦਾ नाम फातिमा। ते बकाया ਜਿਹੜੇ बाबे ने, मैं जिहदे को जो गल लई है, मेरे बाबे का नाम कलंदर बादशाह। यह तस्वीर जी लिखी है, देखो दा ए कलंदर बादशाह। मैं ये मेरे मुर्शिद हैं। मैं डस के गया, बाबा अनवर को देखा तो वो मुझे उसमें अपना मुर्शिद नजर आया, कलंदर बादशाह। मैंने दीदार शाह बाजी को देखा तो मुझे अपना मुर्शिद नजर आया। मैंने बाबा सब्द बुहारी सरकार को देखा तो मुझे कलंदर बादशाह नजर आए। यार मुझे सब ने शफकत दी है, यार मुझ में कमाल, खाक मुझ में कमाल रखा है, बस पंचतन के टुकड़ों ने पाल रखा है। तो मुझे इनमें भी वही नजर आए। आप नहीं देखते मैं पागलों की तरह गर्मियों में चला जाता हूँ, उधर चला जाता हूँ। हालांकि मैं पिछले हफ्ते गया, मेरी बेइज्जती भी बड़ी हुई, लेकिन अल्लाह जिसने बेइज्जती की अल्लाह उसकी भी खैर करे, अल्लाह उसकी कभी बेइज्जती ना करे। यार इसमें कभी कभी बेइज्जत होना भी ज़रूरी है ना। फिर मुझे जिसने बेइज्जत किया उसने सीने से भी लगाया, तो बंदा यार के लिए बेइज्जत भी कभी कभी होना चाहिए ना। कि वो कहते हैं ना कि वो लहक में बुए थी, बुए मैं थी, जो ना आ सके फरिश्ते, मैं गज़ब में पड़ गया था, करना बादा खार होता। ये एक मेरे दोस्त को पसंद है ये शेर, तो मैंने इसलिए बोला, अच्छा लगा। तो मुझे सारों में अपना कलंदर बादशाह नजर आया, वही नजर आया। आला मैं इनको बाबा जी को बाप मानता हूं, मैं बाप मानता हूं, मैं हाथ उठा के कहता हूं। हालांकि मैं इनकी बातें करता हूं, कहीं इतनी ज्यादा बातें करता हूं, किसी जगह पर आपने मेरा मैसेज नहीं देखा होगा, लेकिन मैं ये इतलाफ करता हूं, इनको अपना बाप मानता हूं, तो बाप ही काफी है। हाँ, कहते ना नाम ही काफी है। तो आगे बात यह है कि फिर मुझे जब उधर गए, जब बाबा जी की फौतगी के बाद सर जवेद साहब उधर गए, हम भी उधर गए, मनशा साहब ने हमको मिलाया, मुझे मानना चाहिए, और मैं सर अंजुमन मान रहा हूँ, ये क्लिप बन रहा है इसमें मान रहा हूँ। उन्होंने डॉक्टर साहब से मिलाया, डॉक्टर साहब से मेरी कोई मुँह मारी होगी, वो तो अच्छे थे, मैं ही बदतमीज़ था।
लेकिन वो तमीज़ वाले थे, तो उन्होंने प्यार किया, और प्यार के जो 5 नुक्ते थे उसमें 1-2 नुक्ते मुझ पर फेंक दिए, तो मैं फिर उनकी तरफ चला गया। फिर सीधी गल है, नाले जिथे मिठा लभदा होवे उत्थे बंदा जांदा ही हुंदा है। हुण सारे गल तो इस गल नहीं मन सकते, बंदा दलेर चाहिए बनने वास्ते। ते मनशा साहब की मेहरबानी जिन्होंने जवेद साहब ने बुलाया, जवेद साहब की मेहरबानी है जिन्होंने तारक साहब, कामरान साहब, खालिद साहब, इमरान साहब, सारे ने मां जी ने सारे ने बुलाया। मेरा सारिਆਂ ਨੂੰ सलूट है। पहले तो मेरा रंग ही बड़ा ढिला होंदा सी, ऐ तो जो इन्होंने मिलिया तो बाबा खुआया पिया मन चंगा, तो मेरा रंग सही हो गया। हाँ, जो बात पत्नी किधर चली गई और बातें करो, अब जो आप संजीदा बात पूछ रहे हैं पूछे आप जी। मैं इस बात की गवाह हूँ कि शाहजी ने पहलवानी भी की हुई है, पहलवान भी रह चुके हैं, और 60+ एज में भी ये रातों के अंधेरों में अपनी कमर के ऊपर जो है वो बोरियां रिज़्क़ की लोगों के घरों में पहुंचाते रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस सबक को अपने तक महदूद नहीं रखा कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, बल्कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारे इदारों के जो मालिक होते हैं उनको भी शाहजी ने इसी काम पे लगाया हुआ है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो और आप लोगों की हेल्प करें। तो शाहजी, आपको ये इतने डिफरेंट आइडियाज़ आते कहाँ से है कि गधे को जो है मिठाई खिला दो, कुत्ते को जो है वो कुछ डाल दो, या रातों को इस तरह से दरवाजे नॉक करके आप जो है वो रखाते हैं चीज़ें? जब कुत्तों की खिदमत करता हूँ ना तो मुझे असहाबा कैफ का कुत्ता याद आ जाता है कि सुना है कि जानवरों में सबसे पहले कुत्ता जन्नत में जाएगा। हालांकि मुझे नहीं पता मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो गधे को जलेबियाँ इसलिए खुआता हूँ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी है, तो उसको खिलाने से ये होता है कि लोग सेहतयाब हो जाते हैं। वैसे मैं मुंह से कह देता हूँ कोई हो ना हो, तो मेरी ज़ुबान कुन फयकुन वाली तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। आपको हमें भी तो उसने खड़ा करना होता है ना। लेकिन ये है कि ये क्या रंग है मैं खाने का, हमारा अपनी कमाल नहीं होता, ये अल्लाह का कमाल होता है। आंख साखी की उठे बस नाम हो पैमाने का। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, तुम भी कोई अच्छा सा रख लो अपने दीवाने का नाम। बात करो। हमारे जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए तो सूफिज़म जो है या ये सारा कुछ एक फैशन बन गया हुआ है, लेकिन आप जो हैं वो सर भी आपके बारे में ये कहते हैं कि शाहजी प्रैक्टिकल के बंदे हैं। आपको हमने कभी कोई लेक्चर देते हुए नहीं देखा, और आप जो हैं वो प्रैक्टिकल के ज़रिए ही बात कर रहे होते हैं। और सूरह रहमान जो है उसकी आप एक अमली शक्ल बने हुए हैं, और आप बल्कि ख़ुद भी ये बात करते होते हैं कि जो सूरत रहमान है उसको सुन के सूरत रहमान हो जाओ। तो ये जो सीन से स्वाद तक का सफ़र आप करवाते हैं, यकीनन आपने इसमें गौर व फिक्र किया होगा, आपने इसमें जो है वो सोचा होगा। तो ये आपके ऊपर ये कोशिश से है, आप इतने जो इस तरह की बात सोचते हैं, इतनी गहराई में जाते हैं चीज़ों की, और इतने बारीक हैं इस मामले में, और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी जो आप में बारीकियां हैं और हसास तबीयत है, और वो आपको अल्लाह की अता है, कोशिश का उसमें अमल दखल है, या कोई वो हिकमत मतलब आपके पास इतनी कैसे है? यार ये अता किस बीमारी का नाम है? अच्छा, आपको अता है यार, कायनात में जितने लोग आए हैं सबको अता है। कोई ऐसा नहीं है जितनी सूरतें आई हैं जिसको अल्लाह ने बना के कलम ना तोड़ा हो। कुदरत के कारखाने में एक चीज एक बार बनती है, क्यों अपने आप को कमतर लाते हो? उसने प्यार उतना ही किया जितने और लोगों से किया, उतना ही प्यार किया आपसे। तो हमने क्या दर्श देना है या क्या करना है या क्या मतलब के सिस्टम करना है? बेटा रब अपना और सब अपना, दर्श नहीं देते, कुछ नहीं करते। पेंडू ये बंदे हैं जिथे कोई असी गाने ने भी गल समझा देनी है। मैंने किसी ने कहा किसी सूरत का तर्जमा गाना ही दसो, मैं सूरत का ना नहीं लेता पाया, पर मैंने ये बता दिया है कि सूरत बकरा में है कि तुम जिधर भी आंख उठाओगे तुम्हारे रब का चेहरा होगा। सूरत रहमान में भी ये है कि तुम जिधर भी आंख उठाओगे हर चीज़ फना है, लेकिन अल्लाह की सूरत, अल्लाह का चेहरा रह जाएगा। तो मैं फिर कोई गाना, मैं देसी या पढ़ नहीं सकता, किताब नहीं पढ़ सकता,
किसी का टेलीफोन नंबर मैं नहीं कर सकता, वैसे नंबर देख के एक एक बड़े बड़े करके लिखे हो तो फिर टिक 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 करके टिक 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 करके वो लगा लेता हूँ। तो मेरे इतने दोस्त भी नहीं है, बहुत कम दोस्त मुझे भी हैं, लेकिन मुझे सब दोस्त बड़े अच्छे मिले। उसमें मैंने किसी को सताया तो मैं तेरी बेटा क्लिप में कहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ यार के इंसान से मैं रह गया हूँ, गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। मुझे जिसने सताया, अल्लाह किस तरह का भी सताया, चाहे उसने मेरी कीमत को हाथ लगाया, चाहे मेरी इज्जत को, ऑनर को लगाया, मैंने बख्शा, माफ़ किया या अल्लाह, लेकिन उनके तो खैर मुझे भी माफ़ कर देना। कुल दा भला तो कुल दी खैर। भाई यह सबक है मेरे यार का। मैं अज जवेद साहब की गल मनना पिया तो उस हिसाब नाल तो मैं बाबे लीला अली सरकार का पोतरा लगा कि मतलब कि पोतरा लगा। मैं इन्हों की गल मन्ना, जिसकी बात को बंदा एप्लीमेंट करता है ना, वो अपने पे वारत करता है ना, उस नुक्ते का वो फादर होता है, अब्बा होता है। वो मैं अंग्रेजी बोल गया, माफ़ करना। हाँ, तो ये ऐसे है कि यही सबक है, मैं यही मैं देता हूँ कि यार सबको माफ़ करो, सबको माफ़ करो। अपने ख्याल में बारगाह खुदाबंदी में चले जाओ और पहले अपनी माफ़ी मांगो, पहले लोगों को माफ़ करो फिर अपनी माफ़ी मांगो। तो सूरत रहमान है, वो दुआ है। दुआ का मतलब है कि दो को एक करना, दो आगे आता है आ। दुआ की जो जम है ना, एक कर देना। क्या है ना कि तुम्हारे दिल से जो आवाज़ निकले, क्योंकि आवाज़ दिल से निकलती है ना तो कहते असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। यहाँ से वो दुआ करता है करने वाला, दिल से वो बारगाह खुदाबंदी में जाता है, और जब आंखें खोलता है तो फिर यहाँ पानी जाता है। अरे यार देखो यहाँ कौन है, जब दुआ करते हो ऐसे क्यों नहीं करते, वो ऐसे करेंगे दुआ, वो अन्य वो देखते नहीं भी अगे कौन है। कोई ऐसा दुआ की थी, जब तक ये हाथ इसके साथ टच नहीं होते दुआ की कबूलियत नहीं होती। ये लाजम है। फिर साथ ये करते हैं ना, ये याद पढ़ते हैं तो इधर देखना पड़ता है। इकबाल भी तो कह रहा है ना, जो मैं सर बसजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना। आशना सुना है, वाकफियत को कहते हैं, रिलेशन को कहते हैं, किसी को जान लेने का नाम है। तो वो ऐसा है ना कि जब नमाज पढ़ते तो इधर आ सकते, इधर देखते हैं आप, भाई इधर क्या है, क्या रीज़न है, रीज़न कहते हैं क्या रीज़न है। तो जब दुआ मांगते हैं तो फिर ऐसे क्यों नहीं मांगते लोग, फिर ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे करते हैं। सर को झुकाना पड़ता है, कहते ने सिर देना पैंदा ना, सर जवेद साहब कहते ने सिर देना पैंदा जी। तो और ये थोड़ी कहते हैं कि कसाई को जाके कटवा के रहते, कि सिर देना पैंदा है कि अपनी अकल फिक्र को साइड पे रख और सर झुका और उस बारगाह खुदाबंदी में जा, और झुको और झुकने वालों के साथ हो जाओ। ये ऐसे करते हो, फिर इसी दुआ को करते हो ना, जो भी पढ़ते हो, जो भी मांगते हो, जो भी करते हो, फिर उसमें कहते हो रब्बाना आतना फिर दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इनको ऐसे इधर रखना पड़ता है, मोहम्मद रसूल। फिर उसी हाथों के इधर लगाते हो। यार क्या है ये, क्या है, वक्त की बात है, कोई खरीदार नहीं, कई यूसुफ सारे बाजार नजर आते हैं। मैं इस सबक से आगे पीछे जो मैं दे नहीं रहा, सुना रहा हूं, मुझे इससे आगे कोई सबक नहीं चाहिए। मेरा कोई पीर नहीं है, पर मेरे सब पीर है। जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरें हैं। तो पुत्र गल है कि मैंने तो जो आंदा है, तू मेरा इंटरव्यू लेनी है भाई, मैं तो इस लायक नहीं कहा, तेरी मेहरबानी है। शाह जी, हम तो प्राइमरी जमात के बच्चे हैं, हम तो वो नूरानी कायदे पे हैं, और आप तो जो हैं वो अल्लाह ताला का जो कुरान पाक का जो फाइनल सबक है ना, मखलूक खुदा की खिदमत करना, आप तो वो कर रहे हैं। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, साथी गल सुनो ना। मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि शाह जी जो हैं इनके काके ज़्यादा हैं, और शाह जी जो हैं इनकी ये भी एक थोड़ी डिफरेंट सी और बहुत ही ज़बरदस्त सा एक काम शाह जी ने किया हुआ है कि एक ट्रांसजेंडर हैं माई सुनियारी जी,
और इनके फ़न को जो है वो शाहजी ने बड़े ही डिफरेंट तरीके से पेश किया है कि उसमें भी वो कोई ना कोई वो डिफरेंट जो है वो अंदाज में जो है वो कोई मैसेज ही दे रही होती हैं। लोग उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन शाहजी एक दबंग इंसान है, अपनी मौज के बंदे हैं, ये जो हैं वो डरते नहीं हैं किसी से। बल्कि ये मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बता रहे थे कि उसमें कोई मैसेज होता है, जैसे वो बात कर रही होती हैं या जैसे वो गाने के ऊपर परफॉर्म कर रही होती हैं, वो कुछ बता रही होती नहीं, असल में बात ये है कि इस सूरत के अंदर जी। ये एक पीस अल्लाह ने बनाया हुआ, ये एक है ना दरवाजा, ये दो, ये देखो, ये दो, जी जी, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये सातों का जो मजमा है, ये क्या रंग है मैखाने का, आंख साकी कुटे नाम हो पैमाने का। यहाँ तो सात तो रहते हैं ना, सात दरवाजे ना, ताऊ ने कहने 5-7 मरण, तेरा हाथ किसी का माल ना खा सके। मैं माल की बात करूंगा, मेरा हाथ और थोड़ा चल जाता है। 5-7 मरण गवांड रहा कि गैर ख्याल ना आए, किसी को देखा ना जाए उस तरह, मुंह से कुछ ना बोला जाए, कानों से ना सुना जाए, सूंगा कुछ ना जाए। 5-7, 1 2 3 4 5 7, 5-7 मरण गवांडना ते रहंदियां नूं ताप चुड़े ते गलियां हो जान सुंजियां कि मेरिया गैर ख्वाहिशों का कला कुमा हो जाए, कोई ख्वाहिश अंदर ना रहे, आरज़ू ना रहे, गलियां हो जान सुंजियां ते बिच मौला यार फिरे, मतलब तेरे अलावा कुछ ना हो। दिल वो क्या दिल है जिस दिल में तेरी याद नहीं, दिल वो क्या दिल है जिस दिल में मौला तेरी याद नहीं, है वो काफिर जो तेरी राह में बर्बाद नहीं। ये अजीज़ भाई जो हैं ये शाहजी के साथ कितने सालों से हैं आप? वैसे तो 36 साल से 36 साल लेकिन अब जो सी बहुत ज़्यादा क्लोजिंग ड्यूटी है ना, वो 25 साल हो गए। अच्छा, अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपके बारे में कोई अपनी इजहार ख्याल करूं? हाँ, ना करें। करना चाहिए, गुस्से की कौन सी बात है, गुस्से वाली बात नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा, मुझे ना जब मैं शुरू में आई, और क्योंकि आप शाहजी के साथ बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं और हर जगह मौजूद होते हैं, साथ होते हैं, तो ना मुझे पहले ऐसा लगा कि आप जिन हैं। उसके बाद सर ने भी ये कहा कि अजीज़ जो है ना वो जिन है और इससे ज़रा बच के ना। तो उसके बाद जब मैंने आपको काम करते हुए देखा तो आप वाकई ऐसे काम कर गुज़रते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। तो ये आप जो हैं वो कैसे, आप इतने सालों से शाहजी के साथ हैं, तो आप कोई वाक़या या कोई ऐसी बात हमारे लिए जिसमें कि मतलब बज़ाहिर तो शाहजी बहुत लगता है कि गुस्से वाले हैं या डांट देते होंगे, या मतलब इतने साल कैसे, आपका कैसा साथ है इनके साथ? इसमें भी कोई शक नहीं कि गुस्से वाले हैं। अच्छा। हमें भी नहीं साथ लगने देते थे। तो जब स्टार्टिंग मेरी हुई है इनके साथ, तो इन्होंने सलामदा बहुत अच्छी ली है, प्यार करके मुड़ के 6 महीने मुँह नहीं लाया, कहते फिरदा रहा गलियां च। फिर जो 6 साल के बाद 6 महीने के बाद जिसले अंदर वाड़िया ने, तो उन्होंने फिर कहा कि गड्डी चढ़न का राह है, उतरन का नहीं। तो जब गाड़ी में आ जाए तो फिर उतरने का रास्ता ही नहीं है, तो फिर तो नहीं उतर सकते थे। बाकी जो जिन वाला काम रहा है, जो भी है, जो फैक्ट्री होती है या कारखाना होता है, वो जो चीज़ बनाता है, वो जो एटम बनाता है तो उसने एटम वाला काम करना है, जो रेडियो बनाता है उसने रेडियो वाला बात काम करना है, उसने बोलने वाला। तो जिसको जो बनाता है ना, वो बनाता है, दूसरे को वो साबित करता है। तो ये उसी का काम होता है फैक्ट्री का। जैसे आप लोग हैं, डॉक्टर साहब के साथ हैं, उन्होंने चाहा कि ये पहचाने जाएं, तो आप ये काम कर रहे हैं। आपकी कितनी एफर्ट है इसमें, ये उन्होंने चाहा और मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, तो बना देते हैं। तो मैंने तुम्हें बना दिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है, बहुत सी करामतें जो हैं वो शाहजी की। मुझे डर लग रहा है शाहजी से पूछते हुए। तो ज़ाहिर है कि शाहजी सैयद भी हैं, तो कोई शाहजी की बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? हम जो कर रहे हैं सारी शाहजी की हैं। असल बात ये है कि इनकी भी मुझे बात है बहुत खूबसूरत ये लगती है कि हम एकदम ना फैक्ट्री साइड में जा रहे थे, तो किसी दोस्त के साथ हमने इनकी ना थोड़ी सी चैपलेस हो जाती है, लोग तो आपको पता है कि अच्छा नहीं समझते किसी को, तो मुझे बहुत गुस्सा आया।
ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ एकदम ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ रोका, इन्होंने कहा तुम्हें पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया हुआ? उसने मुझे परफ्यूम की शीशी ला के दी थी। देखें कि एक परफ्यूम की शीशी उसका मुझ पर एहसान है कि उसका मुझ पर एहसान है, तो तूने ऐसा नहीं सोचना। इन्होंने जो तैयार करता है ना रिमोट उसी के पास होता है, वो इनका रिमोट था वो, उन्होंने दबाया तो मैं वापस आ गया। खूबसूरत बात है कि किसी के साथ हमें लागतबाजी नहीं करने दी। जिस दोस्त के साथ फिरे हैं ना, उससे कोई कहीं रह भी गया ना, तो दूसरे ने चाहा कि मैं इसे समझाऊं या जिन्नू मैं इसको पढ़ जाऊं, ऐसा नहीं है, रिमोट इनके पास है। ठीक है। इसको बल्कि आपकी खूबसूरती तो ये है कि मैंने आप लोगों में इंसानियत बहुत देखी है। जैसे मेरे जैसी जो काकियां हैं जो घरों से बाहर निकलती हैं, तो शाजी की और उनकी जो टीम है उनकी जो है वो सबसे बड़ी करामत तो शायद यही है कि इंसानियत मैंने जो है वो शाजी में बहुत ज़्यादा देखी है। असल बात ये है कि जो खूबसूरत लोग या जो होते हैं ना, जैसे जुगी होता है जी। वो जो अपने पास सप रखता है ना, उसका डंग निकाल के रखता है। ये जो आता है ना इनके पास, उसका डंग निकाल देते हैं। अच्छा। तो उसने किसी को क्या बेटा देखना, उसने जिसको देखना है बेटा बाजी कहना ना, तो उसका डंग ही निकाल दिया जाता है। ठीक है। यकताई में, तौहीद में करामत का वजूद नहीं है। ये तो शब्दबाजी को काम होता है कि हमें मानो। वो बाबा जी ने कहता हो गया, बाबा जी ने कहो अगली बारी कह के बहन तुझे ना होया तो फिर करामत भी दिखाना हो जाता है। कुछ काम ऐसा उसके करता है तो वो काम हो जाता है, लेकिन जिसने भी खुदा को चैलेंज किया बर्बाद हुआ। शाजी जो हैं वो खुद एक रूहानी शख्सियत मुझे लगते हैं। अल्लाह और खैर हो आपकी, चाहे फेसबुक हो या कहीं भी हो, कोई भी बात शुरू करनी हो, इख्तिताम करना हो, खालिया तो गंदगी मुंह से बोलना। तो इनका बहुत एक नारा, बहुत एक स्लोगन बहुत मशहूर है, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी, जो जोड़ गया वो छोड़ गया, जो दे गया वो ले गया। शाजी आप अपने स्टाइल में जरा वो एक्शंस के साथ कह के दिखाएं। खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी, जो दे गया वो ले गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया। खा लिया तो कसीफ, खिला दिया तो लतीफ, खा लिया तो जिस्म, खिला दिया तो जान। ठीक है। अच्छा शाजी, आपका डॉक्टर साहब से क्या ताल्लुक है? डॉक्टर साहब का? डॉक्टर कौन से डॉक्टर साहब? मेरे तो बहुत डॉक्टर से, नाम लेना। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद जो सूरह रहमान का बताते हैं, उनके साथ आपका क्या ताल्लुक है? पुत्र तलक दे असल दसा या बाबड़ों के दसा, जो आपका दिल करता है। पहली तो गल है वो बहुत प्यारा इंसान है। मैंने पहले बताया ना कि मनशा साहब ने मुझे पीर बनाया, फिर मुझे वीर बुलाया, वीर की सूरत है डॉक्टर जावेद साहब। तो फिर उन्होंने मेरा मतलब कहने का, मुझे डॉक्टर साहब ने प्यार बहुत किया है, ऐ नहीं कि दूसरों ने प्यार नहीं किया, उन्होंने प्यार बड़ा किया। यानी मेरे घर के करीब थे ना, तो फिर मैंने ये प्यार को कबूल किया। मैंने किसी अब मतलब अपनाना से मुराद है कि खुश हुआ मैं। तो फिर इनका प्यार ऐसा है ना, मेरी बात को मान भी लेते हैं और बात को जान भी लेते हैं। फिर उसके बाद ये है कि मेरा ख्याल बहुत रखते हैं, पूछ के। हाँ जी बताएं। मेरा ख्याल बड़ा रखते हैं। अच्छा अच्छा, पूछना की क्या? मेरा ध्यान है तो देखना बड़ा रखते हैं। ठीक है। अल्लाह कभी कभी ना दबे, मेरी दुआ है। तू सुन ते भावे ना सुन, पर मैं तो बकवास करी जानी है। शाजी, आप अपनी बातों में कह रहे हैं कि मैं पीर भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं बाबा भी नहीं कहना, मैं जो हूँ वो मौलवी भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं। तो आप हैं कौन? आप सोशल वर्कर हैं, मतलब आप कौन हैं? पुत्र गल ये कि मैं मोटरवे पे जा रहा था, मैं मोटरवे पे जा रहा था जी। मुझे किसी गद्दी से कोई उनका लड़का मिला, वो जा रहा था मरी, मैं जा रहा था एबटाबाद। उसने कान में मंदिर डाली हुई थी, तो वो रास्ते में ये मेरे साथ थे अजीज भाई। मैंने कहा रास्ता तो, वो कहता है हमें जानते नहीं है आप, आपको पता नहीं है हम कौन है। अब तू जानते नहीं गए,
आप जानते नहीं हम कौन है। उसने अपना पता पुता दिया, हम उच्च शरीफ की हैं। तो मैं कहा मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो कोई चीज़ मांग के नहीं पैदा की, मुझे तो खुद बहुत उसने दी, खुद ही चला आया वो, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो कहते मुझे उसने कहा तो आप कौन होते हैं। ये बात पते की है, सुनने वालों गौर करना, ये नुक्ता है, ये काफ़ी बड़ा है, मुझे भी अल्लाह ने बख्शा। मैंने ये पूछा नहीं है, मेरे अंदर आ गया। उसने बोला हम तो सैयद है, मैम तो उच्च शरीफ वालों के माँ बाप बच्चे हैं, वो सलूट है उनको भी। मैंने सलाम भी करने गया उनके दरबार पे। वो पूछता तुसी कौन होंगे हो। मैं क्या असी कुछ नहीं होंगे। कहते ए तो कोई गल ना हुई, तुसी कुछ ही ना होए। मैं क्या पुत्र तुसी सैयद बादशाह हो, असी तो कुछ नहीं होंगे। उन्हें कहा दी रीजन दसो ना, तुसी क्यों कुछ नहीं होंगे। मैं क्या पुत्र तेन कलमा नहीं आंदा। कहता आंदा जी। मैं क्या पढ़। कहता ला इलाहा ला इलाहा। मैं क्या ला इलाहा तो नहीं कहा, ला इलाहा क्या है। तो यदा तो मतलब है कि नहीं को तेरे सिवा तो फिर असी कुछ नहीं होते। तो फिर उन्हें मेरे से गले लगाया, उसने बोला आपने मुझे कितना बड़ा मेरे माइंड का मामला हल किया कि ला इलाहा नहीं को तेरे सिवा, अगर उसके सिवा कुछ नहीं तो फिर असी कुछ नहीं होते, असी कुछ नहीं होते। ते असी बच्चे कुछ नहीं होते, तो कुछ होने भी है। ठीक है। शाह जी, ये जो डॉक्टर साहब हैं ये पढ़ाइयाँ मना कर देते हैं, लेकिन कुछ पीरान ऐसे भी हैं जो पढ़ाइयाँ बताते हैं कि आप करें, तो क्या गलत है, क्या सही है, या दोनों ही ठीक हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यार दोनों ही ठीक है। पढ़ने वाले भी ठीक है, वो भी जो करते हैं सही करते हैं। क्या उसका जिक्र करना छोड़ दिया जाए? अच्छा, ठीक। तो कब डॉक्टर साहब ने कहा उसका जिक्र करना छोड़ दो? डॉक्टर साहब तो मतलब कि आशिक आदमी है, इश्क रखते हैं, पढ़ने के लिए बताते नहीं है, हमको बताते नहीं है कि इतने बार अल्लाह अल्लाह बोलो, या इतने बार ये पढ़ो, या सूरत रहमान को सुनो, या पढ़ो, या वो कसीदा क्या कसीदा बुर्दा शरीफ, बुर्दा शरीफ वो सुनो। वो बताते तो हैं, वो कहते हैं तुम्हारा वजूद बहुत छोटा है, उसका नाम बहुत बड़ा है, इतना वजन मत उठाओ मर जाओगे। वो तो ये कहते हैं। अब तुम्हें समझ ना आए तो आप उनका क्या कसूर है। तो वो पढ़ाइयाँ नहीं मना करते, वो खुद भी पढ़ते। मैंने उनको नमाज पढ़ते देखा, जुमा पढ़ता देखा, फजर की नमाज पढ़ते देखे, इकट्ठी हमने नमाज भी पढ़ी। ये तो नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं। असल में पढ़ाई करके हम काम क्या करते हैं। अल्लाह मेरी कुड़ी नूं काका दे, वो पढ़ाई इसलिए मेरी कुड़ी नूं काका दे, पुत्र दे, धी ना दे। अब पढ़ना तो मैं अपनी मर्जी के लिए कर रहा है, अल्लाह के लिए थोड़ी करता हूं। ये थोड़ा ही कह रहा है कि मैंने जो किया तेरे पर छोड़ा, मैंने अपने आप को जितना सर्व किया तेरे लिए किया। वो तो और काम होते हैं, मेरी कमेटी निकल जाए, प्लाट निकल जाए, मुंडा फंसिया जेल छुट जाए, वो पढ़ाइयों से तो वो भी तो माइंड करता है ना। जिक्र तो जाहिर करने के लिए होता है, अपने रब की बात करने के लिए। अल्लाह तो कहता है मुझे पुकारो, अल्लाह तो कहता है मुझे पुकारो। जैसे अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया ना कि मेरे महबूब करके दिखाया करो ताकि दूसरों को रास्ता मिले। पहले वो अमल करके दिखाओ ताकि दूसरों को रास्ता मिले। तो जब एक टाइम ऐसा आया तो फिर कहा महबूब अब कह ही दिया करो, अब करके ना दिखाया करो, अब कह ही दिया करो। तो उतनी पढ़ाई करनी चाहिए जिसको आप बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का वजन कौन उठा सकता है। वो पढ़ी जाओ, तस्बीहां करी जाओ, बड़िया बड़िया करी जाओ, फिर भी मजबूर। तो बंदा अपना तवक्कल पढ़ाई के ऊपर रख लेता है, वो तवक्कल उसके ऊपर रखता है, मैंने ये पढ़ा मेरा ये काम हो जाएगा। हालांकि वो काम शाम को ही नहीं होता। अच्छा, वो कोई जो छित्र खाने होंगे ना, बंदा खा के रहता है क्योंकि अल्लाह के लिए कर नहीं रहा।
जैसे अपने महबूब को अल्लाह ने कहा, सुना है हदीस कुदसी है कि ऐ महबूब मैं तुम्हें ना बनाता तो कुछ ना बनाता, ऐ महबूब मैं तुम्हें ना बनाता तो कुछ ना बनाता। तो 2 बार कहा तो कहा महबूब तू भी तो कोई जवाब दे। तो अल्लाह के महबूब ने कहा ऐ अल्लाह मैंने सबको छोड़ा तेरे लिए। तो हम उस तरह थोड़ी पढ़ते हैं, या इस तरह हम पढ़ सकते हैं? इतनी तस्वीरें करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अल्लाह से काम है, अल्लाह को मानना नहीं। अल्लाह को मान नहीं रहे, अल्लाह से काम है। तो फिर कहते नहीं लक का दर्द बड़ा जाता पे, खब्बे पासे लक दर्द करती भी, लत्तां दर्द कर दी ने पई, वो उसका नाम बहुत भारी है, वो बड़े प्रेम से लेना पड़ता है। वो तो 10 बार 20 बार कह दिया जाए सुभान अल्लाह तो वो काफी होता है, तो आप लाखों बार कह रहे हैं, इतना भार कौन उठाएगा? उसमें भी तुम अपना काम बताते हो। मेरे पुत्र का वीजा लग जाए, मेरा पुत्र अमेरिका चला जाए, भावें जहाज ही उठ जाए, तो उसको याद किया जाए। उसके लिए मौला अली से किसी ने पूछा कि आप अल्लाह को इसलिए याद करते हैं दोज़ख के डर और जन्नत की लालच के लिए या जन्नत की आरज़ू के लिए? फरमाया ना मैं जन्नत की लालच रखता हूँ ना दोज़ख का डर रखता हूँ, वो है इस काबिल कि उसे उसका जिक्र किया जाए, उसे याद किया जाए। तो हम सब उस तरह थोड़ी करते हैं। ज़रा मुसीबत आ गई है, बारिश आ गई है, सुभान अल्लाह तो अल्लाह तो पकड़ बारिश ना हो, तो जे धोपेगी तो या अल्लाह बारिश भेज। हम तो अल्लाह को आर्डर सुना रहे हैं, हुक्म सुना रहे हैं, तू साडा है काम कर, कसी है नफल पढ़ांगे कि अल्लाह आप कैसा है? आपने तो नौकर बना दिया ना। अल्लाह मेरा ये काम कर तो मैं तेरा काम करूँ, तो वो तेरे कितने गंदे काम भी कर जाता है, तेरे गंदे कामों में पर्दा रखता है। जब तुझे इस जहां से लेके जाता किसी को नहीं बताता इसने क्या किया, किसने क्या किया, क्या नहीं किया। तो इसलिए वो इसलिए मना करते हैं कि आप उतना जिक्र करें, उतनी इबादत करें जिसका वजन आप उठा सकें। ये थोड़ा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सूरत रहमान से बिस्मिल्लाह निकली है ना। जैसे मौला अली फरमाते हैं मैं बिस्मिल्लाह की बा का पहला नुक्ता हूँ, बे का नहीं बा का। अब बा को तलाश करो ना कि सारा कुछ मैं नहीं कहना है, आप भी कुछ कर लें। ये रूहानियत है, ये सिस्टम है, लोगों से प्यार करना रूहानियत है। शाह जी मेरा अगला सवाल ही आपसे ये था कि रूहानियत क्या होती है? जब मुझे नहीं पता, मैं ये मेरी करामत नहीं है। अच्छा, आप मुझे अच्छे लगते हैं ना, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूं ना। आप जिनका इंटरव्यू लेके आए हैं, जिनका पहले आपने मैडम लिया है, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं उनको भी दुआ देता हूँ। वो मेरे यार हैं और यारे गार हैं, और इससे पहले जो सफ़ गई है वो भी मेरे यारे गार थे। फिर कहना है कि मैं बुढ़ा हो गया, मुँह नहीं मैं बुढ़ा होता है, क्योंकि मुझे प्यार मिला ना। सब की आपने बात की, मुझे उन्होंने प्यार बड़ा दिया, इज्जत भी जी, रगड़े भी बड़े लगाए हैं। फिर उसका खनबयाता भी अजीत भाई तक दे रहे हैं। कसास उन्होंने सताया मुझे इतना है, कसास इतना दिया, ये देख मेरे ऐसा। ठीक, अब कोई और बात कर लो। शाह जी बाबा जी जो हैं पीर सैयद सफदर अली बुखारी साहब जो हैं, इनका तारुफ जो है वो हीरा मंडी से इनका सफ़र शुरू होता है, और इनका तारुफ जो है वो भी म्यूज़िक और धमाल और फिर सूरह रहमान की बात, और यकीनन आपका उनसे ताल्लुक़ रहा होगा। सजाद शाह साहब जो हैं वो शाह जी के भाई हैं, फौत हो गए हैं, वो बाबा जी के बहुत प्यारे काकों में से हैं। तो आपकी उनसे भी मुलाकात रही, और फिर आप में रंग भी नज़र आता है हमें, गाने का, मौसीकी का लगाव आपका भी वैसे ही है, आप वो भी उसके ज़रिए भी मैसेज देते हैं, और कहीं ना कहीं सूरह रहमान की भी आप बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की आप बात करते हैं कि सूरत रहमान हो जा। तो म्यूज़िक आपकी लाइफ में कब आया? असल में आप बाबा जी की बात कर रहे हैं, बाबा लिलाले बाबा जी सरकार की जी। वो असल में सज्जाद शाह के साथ पास ही वो उनका वो थे, मेरी मुलाकात वहीं हुई है। सज्जाद शाह मुझसे जो अटैच था, जैसे अजीज मुझसे अटैच है। जी। अब मेरी मर्जी के तू अपने गुरु के मर्जी के बगैर यहाँ नहीं आ सकती, मेरी मर्जी के बगैर वो कैसे मिल सकता है?
तो वो वहाँ ही मुलाकात हुई, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई। तो वो जहाँ आए तो कभी कभी उन्होंने खाना खाना होता था, कहते थे 5 सब्जियाँ मंगवाओ, तो आधा आधा चम्मच डाल के रोटी पे वो खा लेते थे। असल में वो तरस देते, जैसे आप कहते हैं हम प्राइमरी के बच्चे हैं, तो FA BA आपने अगर 14 15 16 पास की हो भाई, फिर भी आप प्राइमरी वाले की मिलावट नहीं हो सकते। कायनात में सबसे बड़ी जमात प्राइमरी की है, क्योंकि वो 5 में आती है। प्राइमरी 5 में आती है। वो बाबा जी बार बार प्राइमरी का नाम लेते थे, वो हम प्राइमरी के पीछे पड़ गए, ये कुछ नहीं है। प्राइमरी 5 को कहते हैं ना जी, 5 को कहते हैं बेटा। अगर मैं कहीं रह जाऊँ तो मुझे ब्रीफ कर देना। वो बात करते हैं। तो उधर ही मेरी मुलाकात बाबा जी से हुई, होती रहती थी। वो बुजुर्ग थे, बड़े थे, ग्रीन टाउन में भी आए, किसी के घर आए थे। अच्छा। अब मेरी गली में भी आए, इसलिए नहीं मेरी गली में आए कि मैं कोई बहुत बड़ा मलंग था या फकीर था, इसलिए आए। हो सकता उन्होंने कहा कि यार इधर भी कोई गुनाहगार रहता है, ये पत्ता भी उनका था, उन्होंने बोला थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। उनकी मर्जी का ये हिस्सा हो सकता है, ये इसका ये नहीं हो सकता कि मेरा कोई मर्तबा बड़ा था, मेरा कोई मर्तबा नहीं था। तो वो आए, उनकी नवाजिश है। आने वाला बड़ा होता है, जैसे आप आए आप बड़े हैं। तो गानों की बात है, मौसीकी की बात है। असल में हम गाने में पहला टाइम जो होता है ना, लड़कियों लड़कों के पीछे गाने सुनते हैं। तो जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरतों को देखते कि थक जाते हैं ना, हालांकि सूरतों को देख के थकने चाहिए, फिर उसकी तरफ देखते हैं जिसने सूरत बनाई है। मिजाज जो है ना, मजाजी इश्क, वो ऐसा है कि जैसे दरख्त के ऊपर टहनियाँ नहीं होती, बेलें वगैरह, उसकी टहनियाँ जो होती हैं वो होती हैं। तो वो मजाज है, उसके साथ पहले चिमटता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तने की तरफ आता है जो हमेशा एक जैसा रहता है। वो हकीकत है। तो फिर बंदा अल्लाह की तरफ लग जाता है ना। बाबा जी सुनते सन सब तो सोने आए पे मन मोने। तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरी कोई इतनी मुलाकातें उनसे नहीं हुई, लेकिन जितनी मुलाकात हुई उन्होंने शफकत दिया, प्यार दिया। मैं सलूट मारता हूँ दोनों हाथों से उनको। तो वो बड़े लोग थे, बड़ों के अंडे बड़े होते हैं, सुना झंडे भी बड़े होते हैं, पता लगा झंडे भी बड़े होते हैं। तो वो बड़े थे, खैर उनकी। तो बस मेरा मंशा साहब ने डॉक्टर साहब के साथ मिलाया। मेरा फोकस ज़्यादा, जो फोकस कहते हैं ना, क्या कहते हैं जी मुझे बताओ? फोकस। हाँ, फोकस। तो वो मेरा जुबैर साहब की तरफ ज़्यादा रहता है। हाँ, तो वो मुझे जब मंशा साहब ने इनसे मिलाया, फिर कामी भाई भी साथ थे, फिर इनसे मुलाकात होगी, फिर इनके साथ बैठते उठते रहे। कुछ गाने इन्होंने सुने, कुछ मैंने सुनाए, कुछ उन्होंने सुनाए। तो ये बात बन गई। तो गाने तो मैं भी गाता हूँ कि हर तरफ तेरे रब का चेहरा है। सूरत रहमान में कि दुनिया फानी रहेगी और अल्लाह तेरा बाकी रहेगा और तेरे रब का चेहरा रह जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं आगे पीछे हो सकता। तो हर चेहरा जो अल्लाह का हुआ, तो यार साडा पीर ही होया ना। पीर है कि मैं कमें तो लिख के पढ़ के भी सुना दसते हैं। जी शाह जी, बिल्कुल। आपको पता ना, पढ़ के दस सकता जी। तो बस मुझे वही अच्छे लगते हैं। नाले मैनू भाई ईद शबरात ते मिलते चंगे ने डॉक्टर साहब, तो मैं भुल नहीं सकता। बुरा ना मनाना यार, सच है होइएगा, कोई कंजर मनता नहीं पे गल। अच्छा जी शाह जी। हाँ जी, मतलब अच्छा। तो वो आप गाने की बात कर रहे थे कि आप गाने कैसे सुनते। मैं अपने मालिक के ऊपर रख के सुनता हूँ। हाँ, क्योंकि हम तो यही समझते हैं ना कि एक लड़का है, एक लड़की है, वो डांस कर रहे हैं, या जैसे ये इंटरव्यू से पहले भी आपके साथ हमने गाने सुने कुछ। तो जिस तरह से आप उनके हर एक्शन को मुझे समझा रहे थे या आप बता रहे थे, वो तो बहुत ही खूबसूरत था। आप तो हर एक में ही अल्लाह देखते हैं, और इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं या देखा ही नहीं। बेटा रूह लड़की है जी, वजूद उसका नौकर है, फेस उसका वारिस है। ये मुझे अता है उसकी। ये तो किसी किताब में आपने नहीं पढ़ा होगा। रूह लड़की है, वजूद जिस्म उसका खातम है, और ये उसका वारिस है। ना समझ आए तो देखो ना, अपनी इस आंख में देखो, ये आयन लिखा हुआ है ना, तो जाहिर है कि आयन पर चलना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट भी तो आयन पे चलती है, और एक आईना होता है जो दोनों तरफ से नजर आता है।
आई ना समझ आई ना। तो मैं वहां रख के बच्चे सुनता हूँ गाना, ये देखो ना, तो जिस तरफ आंख उठाओ मेरा ही चेहरा है। तो सांस चलता ना, तो उसमें भी आवाज उसकी आ रही है। अंधे मुझे पहचानता नहीं है, तुम्हारे मैं साथ ही तो हूं। अरे जिसने पहचाना अपने आप को, उसी ने पहचाना अपने रब को। लोगों की मिन्नतें कर रहा है, कभी ऐसी मिन्नत करे ना, थोड़ी देर हथ लग गया, इसकी मिन्नत करे काम ना हो, मेरा गला काट दे। देखना तो मन दर तुम जिस तरफ आंख उठाओगे महबूब मेरा ही चेहरा होगा। तो सारे पासे मेरा मुशरफ हसदा पिया। मैंने तो जिहड़ा भी चंगा लगदा मैं ਉਹਦੇ पैर चुप लेना वा। मैनू इको ही नजर आंदा पे। हुण तुहानू दस नजर आंदे मैं उत्थे की करा। अच्छा अच्छा जी, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा। अल्लाह के रसूल का फरमान है ना कि अगर किसी को कुछ नहीं दे सकता तो सदके में मुस्कुराहट ही दे दो। यही बात है कि और नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही। और दूसरा सुनो आप, उसमें भी यही बात होगी। जिस तरफ आंख उठाओ मेरा ही चेहरा है, हर तरफ मैं ही हूं। दिलों में खुदा ही रहता है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है। नहीं मालूम ये हवा है कि तवीर है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है। अब ये पंजाबी में है जी। ये किताब को छोड़ो ना, किताब की वो बात कर रही है कि हर चेहरा एक किताब है।
रब फरमाता है मैंने 2 किताबें भेजी हैं, एक खामोश रहती है, एक बोलती है। मेरी बोलने वाली किताब का बड़ा ध्यान रखना। अब तुम समझदार हो, जज करो बोलने वाली किताब कौन सी होगी। शाह जी आप बताएं। नहीं मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, अब तुम भी कुछ कर लो। ये देखो ना, ये क्या है पता। शाह जी हमें इसका मतलब बताएं ना, वो जो आप सारे एक्शंस कर रहे थे सारा बताएं ना जी। देख नाक है ना तेरा, ये तोय लिखा हुआ है ना, मेरे नाक पे है तोय है ना। हाँ जी। तेरे नाक पे भी तोय है। अच्छा। इसके नाक पे भी तोय है। तो ये सूरत जो है ना, ये देखना स्वाद पे ही आ रही है ना, सीन पे नहीं आती, सीन में मंजर आता है। आओ अच्छा, वो भी यही कह रही है, गाने वाला भी यही कह रहा है। ये किताब, हर चेहरा एक किताब है अल्लाह की, ठीक है। उसने अपने हाथों से बनाया, इतना तो मानते हो ना। जी जी। हर जगह पे यही लिखा हुआ है। बस ये गाने है नहीं जिन्हें सुन लेना। ठीक है। हाँ मतलब देखो ना, अल्लाह है ना, हम कहते हैं कि हम मर के भी तेरे से प्यार करेंगे। मुझे किसी ने पूछा कि जी मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। मैंने कहा यार मुझे तो यकीन नहीं है। कहता जी आप मुसलमान नहीं हैं। मैं कहा थोड़ा बहुत मुसलमान हूँ। कहता जी मरने के बाद जन्नत मिलेगी। मैं कहा यार मुझे इतबार नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपने कामों में लगा रहा हूँ। उन्हें क्या वो लोग कौन से होंगे जिनको जन्नत मिलेगी मरने के बाद। मैं कहा जो अल्लाह पर मरा है, उसके महबूब पर मरा है, उन्हें मिलेगी ना। तो हम तो अपने कामों के लिए मर रहे हैं। जो अल्लाह पर मरेगा जन्नत तो वही लेगा ना। तो अल्लाह पे मरने वाले ही कम नजर आते हैं, उसमें हम क्या करें भाई। अच्छा जी जी। हाँ बोलो। अच्छा जी, मैं ये पूछना आपसे चाह रही थी कि ये कैफियत क्या होती हैं और ये कैसे ठीक की जा सकती हैं। बेटा किसी ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ 2 ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ कैफियत है, वो कैफियत और कोई नशा नहीं का, वो साथ हक में गुम हो जाता है ना बंदा, जिसको कहते हैं घर के साथ। उसकी साथ में गर्क होना कि तूने कैसे कैसे हमें बनाया। ये वजूद मसूद के अंदर 360 समंदर रखे हैं उसने, उस पर ब्रिज कितने बनाए होंगे। और समुद्रों को जो गुरु समुद्र है वहां पे तख्त उसका है, पर उस पर बैठा हुआ। खैर बस मैंने पागल होया। कैफियत अल्लाह की मोहब्बत है, उसमें गुम हो जाना, यकता हो जाना। कैफ ये होता है कि सरूर को कहते हैं, और अल्लाह की मोहब्बत में सरूर में आना। तो जब सरूर में आता है तो फिर हजूर में है तो ज़रूर होगा, हाजिर उसे अल्लाह ने करना होगा। ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये किसी के करने से नहीं होता है। लेकिन रूमी कहता है कि मोहब्बत देखकर तो होती है, लेकिन सुन सुन कर भी हो जाती है। रूमी कहता है कि तुझे रहनुमा कोई ना मिले तो क्या अकेले कमरे में बैठ के आईने के सामने खुद से बात कर, बात का पता चल जाएगा। ठीक है। शाह जी के पहनामों से लेके, ये अंगूठियों से लेके, एक अजीब सी जालियों के साथ हमने इनको हमेशा लगे देखा, और अजीब सी कोई चिलमन है जिन जालियों के पीछे छुपे हुए हैं, जहाँ से ना साफ छुपते हैं ना सामने आते हैं। तो आज हमने एक अपनी सी छोटी सी कोशिश की है कि हम उन जालियों को हटा के थोड़ा थोड़ा चाह करें शाह जी को। तो आई होप कि इन्होंने जितनी भी बातें की हैं, इनमें से आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस डिराइव किए होंगे, और
इनमें से किसी एक बात को भी अगर आप प्रैक्टिकल का हिस्सा बना लें तो मेरा ख्याल है कि आप मेरे को नात दा तो एक लाइन भी नहीं सुनी पुत्र। चलती फिरती दुआ बन जाए। तो हम इख्तिताम इसी चीज़ पे करते हैं। शाह जी हमें नात सुनाएंगे। रसूल मकबूल जी। कहा कर नात दे मैं एक शेर बच्चे ने भी किया, अल्लाह ताला भला करे। तो नात भी सुननी जरूरी है। नात भी कहते हैं नाता होता है, रिश्ता जिन्होंने कहते हैं रिलेशन, जिसे अंग्रेजी में सुना कहते हैं। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद पे मैं खड़ा हूँ, ये करम तेरा आका, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तुमने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। बस इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा।